एंड वेलकम। वी मेकर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, मैसेजेस की थी, टेक्स्ट की थी, ईमेल की थी और कमेंट्स में भी कुछ बच्चों ने लिखा था कि सर इस डाकागाज पे एक वीडियो लेक्चर बनाओ। तो मैं इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाया है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो हम शुरू करने जा रहे हैं डाकागाज। व्हाट एक्चुअली मीन डाकागाज? ये डाकागाज क्या है? डाकागाज इज नथिंग बट अ पीस ऑफ मसलिन क्लॉथ और a cotton cloth which were weaved in Dhaka, the capital of nowadays Bangladesh। तो अगर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे आज की डाका और की स्पेलिंग और उस ये डाका की स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्चुअली डाका DACCA इट वाज अ कॉलोनियल डाका। जब यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत चल रही थी तो इस डाका का नाम था डाका। जब इसको आज़ाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो ये डाका से डाका बन गया, जिसकी स्पेलिंग है DHAKA। तो ये पोइम किसने लिखी है? आगा शाहिद खान ने लिखी है, जो कश्मीर के रहने वाले थे। एक रिनाउड पोइट है। अमेरिका में इसका इन्फ्लुएंस है। मौका मिले तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आगा शाहिद खान अली की बायोग्राफी पे। तो उसने ये डाकागाज पोइम क्यों लिखी है? तो हमें मालूम है कि आगा शाहिद खान अली एक नॉस्टैल्जिक, एक कल्चरल पोइट था, एक डिस्पोरिक पोइट था। वो उसके घर में एक डाकागाज की साड़ी थी, उसकी ग्रैंड मदर को वो डाउरी में मिली थी। तो वो इसकी ग्रैंड मदर इसकी तारीफ़ें करती रहती थी, कि ये डाकागाज की साड़ी ऐसी है, वैसी है, ऐसी है, ऐसी है। और फिर वो कहती है कि इसे क्या हुआ, तो अब ये डाकागाज कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि जो इसको वीव करने वाले थे, वीवर्स थे, वो अब नहीं रहे हैं। और वो प्रे करती हैं कि मैं इस डाकागाज को दोबारा देख सकूं, इस आर्ट को दोबारा मैं रिवाइव करना चाहती हूँ। ओके, हम शुरू करते हैं। डाकागाज। फॉर ए होल ईयर ही sought to accumulate the most exquisite डाकागाजेस। ऑस्कर वाइल्ड, द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रीन। तो यहाँ पे एपिग्राफ है। फॉर ए होल ईयर ही sought to accumulate, पूरे साल वो जमा करता रहा उम्दा तरीन डाकागाज। ये किसने लिखा है? ये अल्फाज किसने लिखे? ये लिखे ऑस्कर वाइल्ड में, उसकी नावल में द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे में लिखी है। ही वाज एन यूरोपियन ऑथर। तो फिर उसने भी इस डाकागाज की तारीफ की है। तो उसी को एडमायर करते हुए आगा शाह ने इसी ऑस्कर वाइल्ड को एडमायर करते हुए इस पोएम में उसकी एपिग्राफ लाई है। तो अगर हम देखिए, आगा शाहिद अली को ये पर्सनली ऑस्कर वाइल्ड फेवरेट थे। तो इसको इज्जत अफजाई करने के लिए उसने अपने पोएम का एपिग्राफ यही रखा। Those transparent डाकागाज is known as woven iron running water evening dew। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इसकी जो सिफत है, एडजेक्टिव्स बयान करता है कि डाकागाज कैसा था। ये डाकागाज कैसा था? ये डाकागाज ट्रांसपेरेंट था, बहुत ही हल्का था। नोन एज वुवन आयर, बहुत ही हल्का। जैसे आयर को हमने वीव किया है, जैसे आयर हल्का होता है, ऐसी डाकागाज भी क्या बहुत ज्यादा हल्का था। रनिंग वाटर, बहुत ज्यादा सॉफ्ट था ये। एंड इवनिंग टी,
जैसे शाम का शबनम, शाम का ओस चमकता है मूनलाइट में, वैसे ही ये डाका गाज भी हमेशा चमकता रहता था। इसकी ब्रिलियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो ये आगा शाहिद अली यहाँ पे इस डाका गाज की क्या एडजेक्टिव्स बयान करता है। इसलिए डाका गाज क्या है? डाका गाज एक मसलिन क्लोथ है, जो कॉटन की क्लोथ्स है वैसे ये डाका गाज भी है। बट इसे डाका गाज क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि ये डाका में बुना जाता था, वीव किया जाता था, बनाया जाता था, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डाका गाज। लाइक अगर हम देखेंगे बनारसी साड़ी, तो साड़ी है, मगर वो कहाँ पे बनाई जाती है? वो बनारस में बनाई जाती है। तो बनारस की साड़ी फेमस है ना। तो लाइकवाइज ऐसी इसे डाका गाज एक कॉटन क्लोथ है, बट इस कॉटन क्लोथ को कहां पे बनाया जाता था, कहां पे वीव किया जाता था? ढाका में, नावाडेज बांग्लादेश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए डेड आर्ट नाउ डेड ओवर 100 ईयर्स। जो ये आर्ट था, डाका गाज बनाने का जो आर्ट था, अब किसी को नहीं पता है, अब मर चुका है। डेड ओवर 100 ईयर्स, 100 साल से भी ज्यादा हो गए इसको खत्म होते हुए। अब कोई नहीं जानता है, नो वन नोस, कोई नहीं जानता है कि इसको कैसे बनाएंगे, ये कपड़ा कैसे दिखता था, इसकी क्वालिटी कोई अब कोई क्वालिटी नहीं बची इसमें, क्योंकि जो ये आर्ट है वो अब खत्म हो चुका है। माई ग्रैंड मदर सेज। कौन कहता है? आगा शाहिद खान की, बिस्पॉइड की दादी माँ, वही कहती है अभी आर्ट कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता है कि डाका गाज हम कैसे वीव करें। वट इट वॉज टू वियर और टच दैट क्लोथ। ओ, ये कैसा था पहनने में? तो इसकी ग्रैंड मदर कहती है, ये कैसा था पहनने में? आवाजारी कर रही है, हाय 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 कर रही है कि ये कैसा था पहनने में। और टच दैट क्लॉथ। ओ, इसका जो ये टच था, अब कैसा था इसका टच? अब मैं इसको मिस कर रही हूं। जो एक डाका गाज का जो टच है, मैं अब इसको मिस कर रही हूं। ये कैसा है, ये कैसा था? इसलिए डाका गाज क्या है? डाका गाज एक मसलिन क्लोथ है, जो कॉटन की क्लोथ्स है वैसे ये डाका गाज भी है। बट इसे डाका गाज क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि ये डाका में बुना जाता था, वीव किया जाता था, बनाया जाता था, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डाका गाज। लाइक अगर हम देखेंगे बनारसी साड़ी, तो साड़ी है, मगर वो कहां पे बनाई जाती है? वो बनारस में बनाई जाती है। तो बनारस की साड़ी फेमस है ना। तो लाइकवाइज ऐसी इसे डाका गाज एक कॉटन क्लोथ है, बट इस कॉटन क्लोथ को कहां पे बनाया जाता था, कहां पे वीव किया जाता था? ढाका में, नावाडेज बांग्लादेश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए डेड आर्ट नाउ डेड ओवर 100 ईयर्स। जो ये आर्ट था, डाका गाज बनाने का जो आर्ट था, अब किसी को नहीं पता है, अब मर चुका है। डेड ओवर 100 ईयर्स, 100 साल से भी ज्यादा हो गए इसको खत्म होते हुए। अब कोई नहीं जानता है, नो वन नोस, कोई नहीं जानता है कि इसको कैसे बनाएंगे, ये कपड़ा कैसे दिखता था, इसकी क्वालिटी अब कोई क्वालिटी नहीं बची इसमें, क्योंकि जो ये आर्ट है वो अब खत्म हो चुका है। माई ग्रैंड मदर सेज। कौन कहता है? आगा शाहिद खान की, बिस्पॉइड की दादी माँ, वही कहती है अभी आर्ट कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता है कि डाका गाज हम कैसे वीव करें। वट इट वॉज टू वियर और टच दैट क्लोथ। ओ, ये कैसा था पहनने में? तो इसकी ग्रैंड मदर कहती है, कैसा था पहनने में? आवाजारी कर रही है, हाय हाय कर रही है कि ये कैसा था पहनने में।
और टच दैट क्लॉथ। ओ इसे के अब इसका जो ये टच था, अब कैसा था इसका टच, अब मैं इसको मिस कर रही हूँ। जो एक डाका गाज का जो टच है, मैं अब इसको मिस कर रही हूँ। ये कैसा है, ये कैसा था।